रिवर्स भी दिखाता हूँ। वहाँ से आ रही है भयंकर वेव्स और नीचे कुछ भी हो सकता है भैया। तो राम 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 राम। तो दोस्तों, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है, योग हो जाता है, आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है, जीवन की 99% परेशानियाँ ना ख़त्म हो जाती है। पर एक परेशानी शुरू हो जाती है जो बहुत बड़ी परेशानी है, वो है अहंकार। क्योंकि अब आपको ये जागरूकता, ये ज्ञान हो गई है कि आप एक फोर्स ऑफ नेचर हो, तो आप में अहंकार आ जाएगा और उससे आती है बाढ़, उससे आता है तूफान, उससे जल जाती है आग। पर अगर आप देखोगे कि कोई भी फोर्स ऑफ नेचर होती है, पानी, हवा, सूर्य, इन सब की पावर को अगर हार्नेस कर लोगे ना, तो दुनिया में क्या से क्या बना दोगे। तो अपने अहंकार को काबू करना है, तो ये जो फोर्स ऑफ नेचर आपने रियलाइज़ करा है, इसको अब हार्नेस करना है, इसको निर्धारित करना है सही डायरेक्शन में, ताकि ये जन कल्याण करे, जन को भस्म ना करे। और इसी इंटेंशन के साथ, इसी इच्छा शक्ति के साथ आज का दिन हम शुरू करते हैं बाली में। और आज हम बातें नहीं करेंगे, पर आपको सीन वही दिखाएंगे। क्योंकि देखो, कंसिस्टेंसी लाइफ में अपने रिचुअल्स के साथ, अपने फ्रीडम के साथ, अपने टाइम के साथ बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ ये याद रखो कि ज़िंदगी आपको हर दिन नया लेसन देगी। और आज भी हमें लाइफ बहुत सारे नए लेसन और ब्लेसिंग देने वाली है। तो चलते हैं अब हम बीच पे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है भैया, ऑलवेज कीप एन आई ऑन योर वैल्यूबल्स। मतलब कि जो आपके लिए वैल्यूबल है उस पर हमेशा निगाह रखो। तो खुद को इग्नोर मत करो भैया, खुद पे निगाह रखो, जागरूकता लाओ, ताकि देख सको कि क्या चल रहा है, कौन चला रहा है आपको, आपकी सोच को। और उसके बाद खुद से डिसाइड करो कि कहाँ लेके जाना है इस सोच को, इस ऊर्जा को। आ गए हैं हम चांगू बीच पे और हाई टाइड है, तो हमने चप्पल पहले ही उतार दी थी। और बेहतरीन है सीन यार, सीन बेहतरीन। हमारे फेवरेट अंकल हैं, बीच पे घूमते रहते हैं। Selamat pagi. Selamat pagi. Gym, banyak latihan. Iya. Jalan-jalan. Makasih Pak. Iya. Pak sangat kuat. Setiap hari banyak jalan-jalan and tidak bilang dengan cewek. Is good. Kuat sekali. Wah. Iya. आपको दोस्तों, अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा चीगोंग, अपनी सांस का संचालन अपने शरीर के साथ और अपनी इंटेंशंस के साथ, ताकि हम भी इस नदी की तरह वो समुद्र बन जाए। और हर दिन ये करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप अपने आप के साथ थोड़ा ढीलापन रखते हो। जब आप अपने आप के साथ थोड़ा ढीलापन रखते हो, तब आप अपने आप को ढंग से देख सकते हो। इसका फ़ायदा तब मिलता है जब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको ना अपने बेस्ट फ्रेंड को एडवाइस देने में ना आसानी होती है ना। आप दूसरों की मदद कर सकते हो, खुद की मदद नहीं कर पाते जब करने पे आती है, क्योंकि आप खुद से इतने अटैच रहते हो। जब आप अपने आप को थोड़ी ढील दोगे, तो उस ढील से क्या होगा, आप अपने आप को एक डिस्टेंस से देख पाओगे, और उस डिस्टेंस से फिर आप अपने आप को भी वो सलाह दे पाओगे और उसे फॉलो कर पाओगे। हम अपने रोल से अटैच रहेंगे तो कभी कुछ सलाह नहीं दे पाएंगे। ये ज़रूर याद रखना कि अपने आप को भी कभी कभी अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह देखना ज़रूरी है, एक डिस्टेंस से। तब क्या होगा, आप सलाह दोगे भी और उसे पूर्ण रूप से पालन भी करोगे, और यहाँ से आपका सोल्यूशन निकलता है। और ये डिस्टेंस पैदा करना, साक्षी भाव, विटनेस भाव के बहुत तरीके होते हैं, चाहे वो विपासना हो गया, चाहे बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक हो गई। लेकिन मेडिटेटिवनेस में जीना ज़रूरी है, तो चीगोंग भी एक ऐसा ही तरीका है ना। इससे आपकी इनर ऑर्गन्स की हेल्थ, बॉडी की हेल्थ तो अच्छी होगी, पर वो डिस्टेंस क्रिएट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग मिस आउट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है कि गुलाम ही रहते हैं खुद के पैटर्न्स के, पुराने पैटर्न्स के। याद रखना। अब हम शुरू करते हैं चीगोंग, थोड़ा सा आपको दिखाएंगे, उसके बाद माइक कैमरा शट करके आराम से इत्मीनान से ओशन के साथ करेंगे।
भाव के साथ करना है और बॉडी का मूवमेंट और सांस का मूवमेंट एक साथ संचालित करना है और स्लो। चीगोंग करने से आदमी खुद के साथ साथ अपने आसपास की ऊर्जा का भी संचालन कर पाता है, उसे पॉजिटिव कर पाता है। तो जब मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं इनहेल कर रहा हूँ, ये देखेंगे आप, मेरे नीज भी उठ रहे हैं, मेरे हाथ ज़्यादा उठ रहे हैं। तो हाथ तेज मूव कर रहे हैं, नी स्लोली मूव कर रहा हूँ, मैं इनहेल कर रहा हूँ और अब मैं एक्सहेल कर रहा हूँ। और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं कायनात से पूरी एनर्जी ले रहा हूँ और एक गोल्डन रंग का अपने आप को क्लीनिंग शावर दे रहा हूँ, जिससे कि मेरे सारे नेगेटिव थॉट सब कुछ हट जा रहे हैं और कायनात में ही समा जा रहे हैं। तो कायनात से मैं अच्छी ऊर्जा लेके उसे शावर लेके और क्लीनिंग कर रहा हूँ। ये मेरा फर्स्ट मूव होता है। इसके बाद मेरे बाकी एलिमेंट्स शुरू होते हैं चीगोंग के, जो मैं अब अकेले करूँगा। नमस्ते। ये हमारी एक फ्रेंड है जो ये रिवर क्रॉस करना चाह रही हैं। अब आप देखोगे आज हाई टाइड की वजह से ये रिवर बड़ी चढ़ी हुई है। और वो देखो पीछे मेरे दोस्त हैं, वो भी मुझे हाय बोल रहे हैं, अगर आप देख पाओगे। वो हार्ट बना रहे हैं पीछे, देखो क्या बेस्ट है। पड़ेगा, आदमी तो सिर्फ लोग कमा सकता है। मतलब वो पार हैं, एक आने की कोशिश कर रही हैं और एक भाई लोग अपनी वाइफ के साथ वहाँ हार्ट बना रहे हैं। पोलिश इंडोनेशियन कपल है और ये यूक्रेनियन है। इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, इनके हाथ में वर्कआउट करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं ना लाइफ की जो डेप्थ समझाती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार प्यार और डेप्थ की ज़िंदगी में ही मज़ा है। दूसरे को भी मौका दो अपना बेस्ट वर्जन निकाल के आपको देने का। वो तभी होगा जब आप अपने बेस्ट वर्जन से कनेक्शन में होगे। और बेस्ट का मतलब आगे पीछे नहीं है, बेस्ट का मतलब है नेचर, अपने नेचुरल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ के साथ एक रहना। तो दोस्तों कभी कभी लाइफ में ना ये जो अच्छा आदमी होता है ना बहुत सफ़र करता है। क्योंकि क्या होता है कि लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं कि भैया चलो हम नहीं आ पा रहे, तुम ही आओ, और फिर तुम्हें पूरी नदी पार करनी पड़ती है गीला हो के। और मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है भैया। और आपको तो पता है हम इंडिया से हैं, हिमालय से है, पानी का क्या हमारे साथ रिश्ता रहता है। लेकिन करना पड़ेगा भैया। और अगर डूब गए तो आप याद रखना, बैग में सारी चीज़ें डाल दी हैं, बैग थोड़ा वाटरप्रूफ है थाईलैंड का। और जर्नी शुरू कर दी है। आपको रिवर्स भी दिखाता हूँ, वहाँ से आ रही है भयंकर वेव्स और नीचे कुछ भी हो सकता है भैया। तो राम 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 राम। हो गया गीला हो गया सब। पर यही जर्नी है भाई लाइफ की, रिस्क लेना, आगे बढ़ना। और इसको वापस भी जाना पड़ेगा अभी हाई टाइड में। और नीचे मस्त पानी है, लेकिन अब हमने क्रॉस कर लिया है। तो दोस्तों लाइफ की थोड़ी फास्ट फॉरवर्डिंग हो गई है। नदी पार करी, दोस्तों से मिला, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुश हो गए वो। मतलब कहते हैं यार तूने यार नदी पार कर लिया हमारे लिए। तो मैंने कहा यार यही बात है भैया, नदी कौन पार करता है। थोड़ा सा वॉक करा, उसके बाद हमारी दोस्त ने हमें वापस ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो
वापस नदी पार करनी नहीं थी ना भाई, उसमें शार्क और क्रोकोडाइल है, तो एक बार काफ़ी है रिस्क लेना। तो हमने बाइक लेके लंबे रास्ते से वापस पार्किंग में अपनी बाइक पे गए और वहाँ से घर आ गए। अब देखते हैं कि रेस्ट ऑफ द डे में आपके लिए क्या बनता है, और तब तक के लिए आप इंतज़ार करो, या फिर इस वीडियो में दिखाऊंगा या फिर अगले वीडियो में।